वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी प्रीवियस क्वेश्चंस में पेपर में से लिए गए हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ के जाएं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द टू मेन टेक्निक फॉर थर्मल एनालिसिस। तो हमारी जो टू मेन टेक्निक होती हैं, तो हमारे थर्मल एनालिसिस की सिर्फ दो मेन ऐसी टेक्निक होती हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो हमारा सबसे पहला आता है TGA, जो हमारी थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होती है, और दूसरा आता है हमारा DTA, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। तो TGA जो होता है हमारा, वो टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ हमारे जो वेट होता है उसको भी चेंज मेजर करता रहता है, और DTA जो होता है वो हमारा सैंपल और रेफरेंस के टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Write a note on any two DSC डाटा एंड TGA। DSC डाटा क्या होता है हमारा? सबसे पहले हम सिंपल सी डेफिनेशन में अगर हम इसे समझें तो DSC इज ए थर्मल एनालिसिस इन टेक्निक यूज टू मेजर हीट चेंज ऑकरिंग इन ए सैंपल ड्यूरिंग हीटिंग और कूलिंग। तो हमारे जो प्रिंसिपल, अगर इसकी प्रिंसिपल देखें तो हमारे इसमें क्या आता है, हमारे DSC में सैंपल और रेफरेंस को सेम रेट से हीट किया जाता है। जब सैंपल को हम फिजिकल या केमिकल चेंज कराते हैं तो ये हमारे हीट जो होता है ये फ्लो चेंज हो जाता है। इस हीट डिफरेंस को हमारे मेजर किया जाता है। मेजर में हमारे मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ग्लास ट्रांजिशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, और हमारी हीट भी कैपेसिटी होती है। इसमें हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखें तो हमारे इसके मेन पार्ट्स होते हैं सैंपल होल्डर, डिफरेंस होल्डर, हीटर, टेम्परेचर सेंसर और रिकॉर्डिंग कंप्यूटर। एप्लीकेशन हमारी इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पॉलीमर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, स्टेबिलिटी स्टडीज। और हमारी जो एडवांटेज होता है उसमें हमारा रैपिड एनालिसिस, एक्यूरेट थर्मल मेजरमेंट और स्मॉल सैंपल रिक्वायर्ड। TGA अगर हम पढ़ें तो हमारा TGA क्या होता है? TGA इज ए थर्मल एनालिसिस टेक्निक यूज्ड टू मेजर चेंज इन वेट ऑफ सैंपल विद टेम्परेचर। तो हमारे इसमें प्रिंसिपल क्या होता है? हमारे सैंपल को कंट्रोल हीटिंग किया जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज के साथ साथ हमारे सिंपल वेट चेंज मेजर भी किया जाता है। वेट लॉस हमारे डिकम्पोजिशन, इवेपोरेशन या फिर मॉइस्चर लॉस भी शो करता है। इसके मेन पार्ट्स होते हैं सेंसिटिव बैलेंस, फर्नेस, सैंपल होल्डर, टेम्परेचर कंट्रोलर, रिकॉर्डर या फिर कंप्यूटर। एप्लीकेशन हमारे की एप्लीकेशन हमारे मॉइस्चर एनालिसिस, पॉलीमर एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और इनऑर्गेनिक एनालिसिस। इसकी एडवांटेज हमारी हाई सेंसिटिविटी होती है, एक्यूरेट वेट होता है और मेजर होती है, और यूजफुल फॉर कंपोजिशन स्टडीज। DT हमारा जो होता है हमारे सैंपल और रेफरेंस के टेम्परेचर को डिफरेंस में भी मेजर करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Write the principle and application instrumentation of Raman spectroscopy। इसके हम सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन स्क्रीनिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। अगर हम इस प्रिंसिपल हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हमारी लेजर होती है वो सैंपल पर हमारी फोल्ड कराई जाती है। मोस्ट लाइट हमारी जो होती है वो सेम वेवलेंथ में स्कैटर होती हैं, जैसे हमारे रेलाइक स्कैटर होती है। तो हमारे स्मॉल जो अमाउंट होते हैं उसमें डिफरेंट वेवलेंथ में हमारी स्कैटर होती है, जिसे हम रमन स्कैटर कहते हैं। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज हो जाती है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे मेन पार्ट होते हैं लेजर सोर्स, सैंपल होल्डर, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर और कंप्यूटर डाटा सिस्टम। एप्लीकेशन में हमारे पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, पॉलीमर इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल सैंपल और फॉर्सेनिक साइंस। एडवांटेज हमारी नॉन डिस्क्रिप्टिव टेक्निक, वाटर इंटरफेस जो होती है वो भी कम हो जाती है, और मिनिमल जो सैंपल होती है उसकी प्रिपरेशन भी की जाती है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ के जाएं। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ रेडियो इम्यूनोएस्से गिव इम्यूनो RTI डिजिटली एंड इंसुलिन। सिंपल सी RIA की हम अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो RIA इज ए हाईली सेंसिटिव इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक यूज फॉर मेजर ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन यूजिंग रिएक्टिव लेबलिंग। RI हमारी तो, और हमारे इसमें हमारा एडवांटेज हमारी इसके क्या होते हैं, तो हमारी वेरी हाई सेंसिटिव होती है,
वेरी स्मॉल सैंपल रिक्वायर्ड होता है, एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक, डिटेक्ट हार्मोन एंड ड्रग इन टेस्ट क्वांटिटी और रैपिड एनालिसिस। प्रिंसिपल हम देखें तो हमारे रेडियो एक्टिव लेवल जो होता है एंटीजन और अनवेलेंट एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कंप्लीट करते हैं, और अमाउंट जो होता है वो हमारा रेडियो एक्टिविटी रिवर्सेबल प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि हमारी जो एंटीजन होती है उसके कॉन्सेंट्रेशन की प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि उसकी हमारी रेडियो एक्टिविटी के अमाउंट पर रखी जाती है। RIA जो होता है हमारा डिजिटल, इसमें हमारा डाइजॉक्सिन जो होता है हमारे वो डाइजॉक्सिन ड्रग मॉनिटरिंग के इन ब्लड और इम्पोर्टेंस इसकी होती है टॉक्सिसिटी और प्रिवेंशन और थेरेप्यूटिक यूज मॉनिटरिंग। तो हमारे जो इंसुलिन और हमारा इंसुलिन में क्या होता है, हमारे ब्लड इंसुलिन लेवल मेजरमेंट के लिए होता है, डायबिटिक डायग्नोसिस के लिए होता है, और हमारे इनकी पैनक्रियाटिक फंक्शन स्टडी के लिए भी किया जाता है। एप्लीकेशन अगर हम इसकी देखें तो हमारा हार्मोन एनालिसिस और ड्रग मॉनिटरिंग, वायरल एंटीजन डिटेक्शन और कैंसर मार्कर डिटेक्शन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज बायोअसै रिएक्शन? इसके हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो बायोअसै इज द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ सब्सटेंस बाय इट्स इफेक्ट ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। तो बायोअसै में हमारी किसी भी ड्रग या केमिकल सब्सटेंस की एक्टिविटी जो होती है उसको लिविंग सिस्टम पर इफेक्ट देखकर डिटरमाइन किया जाता है कि ये हमारी स्टैंडर्ड ड्रग और जो भी हमारे टेस्ट होती हैं कंपैरिजन के बेस्ट पर होता है, तो ये हमारा बायोअसै रिएक्शन कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इलीजे एंड सिग्निफिकेंस? तो हमारे जो इलीजे होती है, हमारी इलीजे मतलब इलीजे इज एन इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी यूज एंजाइम लेबल रिजेंट। तो हमारे जो सिग्निफिकेंस होते हैं उसके हमारे डिसीज डायग्नोसिस होती है, HIV टेस्टिंग की जाती है, हार्मोन डिटेक्शन, हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी और रैपिड एंड एक्यूरेट एनालिसिस की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। तो हमारे प्रिंसिपल अगर हम इसकी देखें कि हमारे डायरेक्ट ने प्रिंसिपल ही पूछा है कि रोल ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में हमारा DSC जो होता है वो सैंपल और डिफरेंस के कंट्रोल हीटिंग दी जाती है, जो हमारे सैंपल में मेल्टिंग, क्रिस्टलाइजेशन या गैस ट्रांजिशन, डिकम्पोजिशन जैसे थर्मल जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तब हीट हमारी फ्लो डिफरेंस में मेजर किया जाता है। इसमें हमारे जो रोल्स होते हैं वो हमारे थर्मल बिहेवियर स्टडी या फिर ड्रग एक्सपीरियंस कंपेटिबिलिटी और स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड प्योरिटी डिटर्मिनेशन पॉलीमराइजेशन स्टडी की जाती है। DSC में डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोमेट्रोग्राफी हमारे DSC है। तो हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं इसमें हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पॉलीमर एनालिसिस, फूड इंडस्ट्री, रिसर्च लेबोरेटरीज और एडवांटेज, ये सभी जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं हमारे डिटेल्स में लिखी जाती हैं। मैंने आपको सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बोल दिया, तो हमारे सिर्फ इतना ही नहीं लिखा जाएगा, इससे आगे हमारी इसकी डिटेल्स आती हैं, ड्रग प्योरिटी, कंपेटिबिलिटी या फिर हमारे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वगैरह, ये सभी हमारा ऐड किया जाता है। एडवांटेज अगर हम इसके हम देखें तो हमारी जो एक्यूरेट थर्मल एनालिसिस होती है उसकी वो हमारे एडवांटेज में होता है, स्मॉल सैंपल रिक्वायरमेंट होती है और फास्ट एंड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट भी होता है। क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एंड आप सभी का एग्जाम कैसा गया उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारे IMP क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप अच्छे से कवर करें। थैंक यू।